और इंडिया के साइंटिस्ट मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। इंडिया को अपना फायदा उसमें नजर आता है तो वो किसी से नहीं डरता। डेफिनेटली बात हो ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है जो कि 1 लाख नौकरी देकर कर्नाटका में। और जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग कि जी डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट जो हैं वो मार्स एयरक्राफ्ट जो है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं और मार्स पे जो है वो सफ़र करेंगे। अब बातें जो है वो बेसिक नीड से मार्स तक की चल गई और इंडिया को अब रोकना बहुत मुश्किल है। इंडिया अनस्टॉपेबल होने जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है। नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है। सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एक वक्त होता था हम प्रेशर डालते थे अमेरिकन इंडिया से होकर चले गए हमारे पास क्यों नहीं आए, फलां मुल्क इंडिया से होकर चला गया हमारे पास क्यों नहीं आया। तो मुल्क डरते रहते थे, कहते थे यार अगर बैलेंस ना किया तो ये पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। सो ये पाकिस्तान को राजी करो यार, पाकिस्तान को राजी करो, ये होती थी डिस्कशन। और आज किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने राजी करना है। पाकिस्तान तो राजी है, लोग नहीं राजी। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें कहीं भी है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, आग मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो इंडिया अब रशिया के साथ मिलकर मार्स प्लेन तैयार कर रहा है और हमारा रोटी पूरी नहीं हो रहा है। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। टाइम था अगर इंडिया में कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता तो हम उसे बोलते थे अगर इंडिया आया तो हमारे पास भी आना पड़ेगा। तो लगता है किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान किधर है। तो आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। आपको पता है कि इंडिया और रशिया के बीच जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया का जो 4th पार्टनर है ट्रेडिंग में वो रशिया बन चुका है। और अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया और रशिया मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है और इन्होंने वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जॉइंट्स बने और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपनी ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन कि इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका USA की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो हायर स्टैंडर्ड्स उनके सेट कर रहे हैं। और कंपैरिजन में हम अपने कंट्री पे हैं तो अभी तक हमारे जो हालात हैं हम डेट ही इतना है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और हम तो रशिया से तेल ही नहीं खरीद पा रहे। वो लोग इंडिया और रशिया मिल के जो है मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं और हम अभी तक रशिया से तेल नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। USA एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपीरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया और USA की ट्रेड पाकिस्तान USA की ट्रेड से, इवन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान रशिया की ट्रेड से सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया ने उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने जो मौक़िफ़ था उसको इस तरह से प्रेजेंट किया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से पेश किया कि अमेरिका भी उसको रोक नहीं सका। बिल्कुल, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि इंडिया जो है रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि यही हमारे लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारा मुल्क की मुफाद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब लाइक जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें कहीं भी है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं साइड में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम नहीं एड लेंगे उसके लिए, उसको उतारने के लिए फिर नहीं एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं, अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। लाइक जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा उन दोनों का। इसमें इटसेल्फ ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों को आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता। वो क्या करेगा क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला लेना। कर्जा ले लिया, हमने कर्जे लेने हैं तो हमने चलना है। हमारा इटसेल्फ अभी तक कोई सनती शोबा या कोई भी ना ग्रो नहीं कर रहा जो हम कोई इनोवेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिसकी अभी हम बात करें, जिसके हम तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो मार्स पर जा रहा है और मुझे लगता है कि हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं। जितनी यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट आप देखें, डॉलर रेट देखें और आप बिजली का यूनिट देखें, आप 3 रुपए 23 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया है। इसमें ऐड करूंगा ना कि देखें अभी आपको भी पता है कि हमारा जो कंट्री है ना इस वक्त सारों के ज़हन में यही है कि एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। सियासतदान आए जाएँ उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना। तो हमारी पैगाम ये है
कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है ना वो जैसे रियल स्टेट पे इतना फोकस कर रही है ना, उन्हें चाहिए कि वो करें हमारे पे हुकूमत करनी है वो करें, नो इशू, लेकिन ना वो इंडस्ट्री सेक्टर्स खोलें, वो इस तरफ लेकर आए कि कोई इनोवेशन आइडिया लेकर आए और मतलब कोई ऐसे खोलें जैसे मार्स एयरक्राफ्ट वगैरह या कोई डिफेंसिंग चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारी कंपनी के पाकिस्तान कंट्री के जो मेंबर्स हैं ना, सिविलियंस हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। अभी पाकिस्तान में भी देखा था कि हमने भी यूएसए से डरते हुए रशिया से ऑयल नहीं खरीदा था, आज उसके हम सम्राट भुगत रहे हैं। और साथ ही बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ने ऑयल भी खरीद लिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ ये आ रही है कि मार्सो प्लेन के नाम से एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं रशिया और इंडिया, जिस पे वो मार्स पे जाएंगे। तो क्या वजह है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं आता और पाकिस्तान जो है वो हर टाइम उनसे ही डरा रहता है? सर एक्चुअल में ये कि पाकिस्तान क्यों ना डरे, पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान को यही नहीं पता, पाकिस्तान में खुद एतमादी नहीं है और पाकिस्तानी सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमने कौम के लिए करना क्या है। अब इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बहुत ही अपने जहन को इस्तेमाल करता है और वो चाल खेलते हैं जो उसको फ्यूचर में काम देगी। वो देखते हैं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी यूथ का मुस्तकबिल क्या है, वो ये देख रहा होता है। हमारे सियासतदान अपना मुस्तकबिल देख रहे होते हैं कि यार मैं अपनी नस्लों को किस तरह सुधारना है। दैट्स वाई हमें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और पीछे रह रहे हैं। इंडिया नहीं करता। अब इंडिया की पॉलिसी देख लेना, यूएस को नाराज करना देता है ना रशिया को नाराज होने देता है। हम यूएस को भी नाराज रखते हैं, रशिया को नाराज रखते हैं। सर जो उधार पैसे मांगने वाला होता है ना वो ऐसा ही होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुनाफिकत है। इंडिया में अब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए सर। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे फिर ही हमारे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है और बदकिस्मती से हमारी यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जबकि पता है यूथ को कि यार हम हर तरफ से कर्जा लेके और आगे कर्जे दे रहे होते हैं। तो मसले हैं जिनको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे। सर जब इंडिया ने रशिया से तेल ले लिया था, ऑयल हमने नहीं लिया था, आज 272 का लीटर है और 272 के लीटर की वजह से ही सारी महंगाई ऊपर आई हुई है, क्योंकि पेट्रोल बड़ी मेन चीज़ है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर तब हम यूएसए से ना डरे होते, जैसे इंडिया नहीं डरा, आज इंडिया में पेट्रोल की कीमत चेक कर लो, आज पाकिस्तान में चेक कर लो, आज इंडिया में सब्जियों के रेट चेक कर लो, आज पाकिस्तान में सब्जियों के रेट। आसमान का फर्क है सर। वहाँ पे गरीब आदमी के पास भी गाड़ी और यहाँ पे अमीर के पास भी गाड़ी नहीं है, और अगर है भी तो उसको चलाना मुश्किल हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं एंड पे आऊँ तो ये जो मार्स का प्लान कर रहे हैं, मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब इंडिया उन बेसिक नेसेसिटीज से निकल के स्पेस की, मार्स की, चंद्रयान की, चांद पे जाने की बातें, मतलब कि वो बड़ी अब 2050-70 की सोचने लगे हैं। और पाकिस्तान अभी भी आटा नहीं है, रोटी नहीं है। क्या वजह, इंडिया की क्या वजह है कि वो इतना आगे क्यों निकल गया? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ पे IT को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वहाँ पे ऐसे अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है जो उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। पाकिस्तान में सिर्फ अभी हमारे सियासतदानों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि उनके महलात बन सकें, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन सके। जब तक हमारे सियासतदान ये नहीं सोचेंगे ना कि हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आज इंडिया पहुँच चुका है। हम इंडिया से वजह यह है पीछे रहने की कि इंडिया की सोच में पॉजिटिविटी है। हमारी सोच में अभी सिर्फ आटा है, हमारी सोच में सिर्फ अभी पेट्रोल है, बिजली है, घर कैसे चलाना है। हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों मार्स की तैयारियों में कर रहे हैं, मार्स पे जाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों ने हमें क्यों इन चीज़ों में उलझाया हुआ है? उसकी वजह ये है ना कि भाई हमारी यूथ उस बारे में सोचे ही ना, उधर जाए ही ना। स्पेस क्या है, मार्स क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है, उधर जाना ही नहीं है, बस रोटी बिजली। बिल्कुल।